बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर बीमारी, हर मुताजगी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा दलीम। और फजर की नमाज़ पढ़ के ना यहाँ पर मैं दालें वगैरह निकाल रही हूँ ताकि इसको मैं भिगो दूँ। 3-4 घंटे तो भीगती हैं। इसके बाद फिर जो है ना मैं दलीम बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चने की दाल तकरीबन आधा किलो ली है। आधा किलो से ज़्यादा थोड़े से मैंने लिया है यहाँ पे गेहूँ, और 1 पाव के करीब लिया है मैंने जौ। और सारी दालें जो है ना वो मैंने यहाँ पर जो ये कप आपको नज़र आ रहा है ना, हाफ कप लिया है मैंने। इसमें मैंने वाइट वाले छोले लिए हैं, मूंग की दाल ली है, मसूर की दाल ली है और माश की दाल ली है। इन सबको जो है ना मैं दूसरे तसले में थोड़ा थोड़ा डालकर बीन रही हूँ ताकि कोई कंकर पत्थर, कोई जो है तिनके वगैरह होते हैं वो सब जो है ना निकाल लूँ मैं। तो ये है कि इनको बीनना ज़रूरी होता है। वैसे अगर आपको साफ़ लग रही होती है ना दालें, फिर भी ये है कि आप एक दफ़ा इनको बीन लो। तो यहाँ पर मैं जो है ना दालों को बीन रही हूँ और ये अभी जो है ना मैं भिगो दूँगी। तो आज मैंने किचन की भी जो है ना सफाई करनी है, और साथ में जो है मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ऊपर से जो है ना ग्लू वगैरह जो है ना वो साफ़ करूँगी, बल्ब वगैरह साफ़ करूँगी, मगर ये होता है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। और बस नीचे की जो है ना सफाई रह गई थी। तो आज इंशाल्लाह ताला जो है अभी मैं जाकर सो जाऊँगी दालें वगैरह भिगोकर, क्योंकि मैं जो है ना तकरीबन 4 बजे उठती हूँ तहज्जुद की नमाज़ के लिए। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर मैं सोती हूँ, या मुझे अगर भूख लग रही होती तो कुछ खा कर मैं फिर लेट जाती हूँ। यहाँ पे सारी दालें जो है ना मैंने भिगो दी अच्छे से, और इसका जो है ना ऊपर का पानी मैं फेंक रही हूँ, क्योंकि गेहूँ में जो है ना ऐसे आपको लग रहा होगा थोड़ा गदलापन, तो ऐसा होता है। तो 3-4 घंटे भिगोने के बाद है ना मैं इसको बहुत ज़्यादा पानी से धोऊंगी। और यहाँ पे तकरीबन 3-4 घंटे हो गए इसको भीगे हुए। इसके बाद यहाँ पे मैं अच्छे से धो रही हूँ इसको जो है ना धोते हुए आपको तकरीबन 4-5 दफ़ा जो है ना इसको अच्छे से धोना है। एक जैसे मतलब मैं छन्नी में डाल डाल के इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके धो रही हूँ ताकि मट्टी डस्ट वगैरह जो है ना सब निकल जाए। तो रात को एक दिन पहले हम लोग गए थे बाहर, मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था दलीम खाने को। उन्होंने जो है ना बाज़ार से मंगाया, तो आप यकीन करें कि वो उसके अंदर ना है तो गोश्त था और ना ही जो है ना उसके अंदर कोई लोच वगैरह था, और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था दलीम। ऐसा लग रहा था बस दालें जो है ना वो बिल्कुल जो है ना मिक्स कर दी। और इतना सब कुछ मसाला डालने के बाद भी ना टेस्ट ही नहीं आ रहा था, और इतना मतलब क्या कहेंगे आप इसको, मशहूर जगह का हलीम था। तो मैंने कहा चलो मैं आज जो है ना दलीम बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड को, मैं सबको बच्चों को माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। तो काफ़ी दिन भी हो गए थे। यहाँ पर जी सारी दालें जो है ना धोने के बाद मैंने एक बड़ा भगोना लिया और उसमें मैंने डाल दिया। पानी इतना डालेंगे कि अच्छे से जो है ना इसी पानी में गल जाए दालें। यहाँ पे जी मैं डाल रही हूँ हल्दी, और हल्दी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा हल्दी डलती है और तभी जो है ना दलीम का अच्छा सा कलर आता है, गोल्डन कलर। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल भी तकरीबन हम 2 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे, और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। एक उबाल आता है तो फिर हम बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको पकने देंगे। तो जी हल्दी जो है ना ये यहाँ पर मैंने जो ली थी वो चिल्तन प्योर की है, और ये मुझे बहुत ही पसंद आई क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर। और दूसरा ये है कि बहुत थोड़ी सी हल्दी डालने से ना बड़ा अच्छा सा रिज़ल्ट आता है। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कम खाएं अच्छा खाएं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये महंगी यानी ठेलों पे जो मिलती है ना, मगर ये है कि साफ़ सुथरी होती है, ना ही इसके अंदर कोई मिलावट होती है, ना ही कोई इसके अंदर कोई ऐसी नुकसानदेह कोई चीज़ होती है, बिल्कुल खालिश प्योर है। तो अगर आपको मंगानी है चिल्तन प्योर की ये हल्दी पाउडर तो आप मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये है कि काफ़ी चल जाती हैं। अभी जो है ये मैंने दोबारा से जो है ना ये ऑर्डर किया था और ये मंगाई मैंने, क्योंकि पहले जो था ना मेरे रमज़ान से भी पहले की चल रही थी, वो काफ़ी दिन चल रही। और हर घर में हल्दी के बग़ैर तो कोई अच्छा खाना लगता ही नहीं है। यहाँ जी 3 प्याज लिए मैंने, और उनको जो है ना मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मैं इससे मैं कट करती हूँ ना, जो आपको ये नज़र आ रहा होगा कटर,
इसको बड़े एहतियात से जो है ना प्याज को कट करना होता है। और मैं थोड़ा सा डरती भी हूँ क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का हाथ करते हुए देखा है इसे। जब ये नया नया लेकर आए थे तो कहने लगे ऐसे ही करते हैं इसको, जो है ना इस तरह से प्याज इस तरह से कटिंग करते हैं इसका। वैसे दूसरा जो है ना प्याज इसके अंदर रख कर और फिर जो है ना इसको कटिंग करते हैं, मगर मुझे ना उससे प्याज नहीं कटिंग होती। तो मैं ये है कि जब थोड़ी सी प्याज रह जाती है ना उसके बाद में छुरी से ना बारीक बारीक काट लेती हूँ, यानी थोड़ी सी रह जाती है प्याज। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आखिर तक जो है ना मैं रगड़ती रहूँ, तो उसका कटर बहुत तेज़ होता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे सिखा रहे थे कि ऐसे काटो, और जैसे ही उन्होंने ऐसे हाथ से करा ना वो कटर उनके अंगूठे पे लगा और इतना ज़्यादा गहरा खाल उनकी कटी थी ना अंगूठे की कि बस मैं तो देख के चीखें निकल गई थी, इतना ब्लड निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो जब से मैं इतनी डरी हुई हूँ कि बस मैं एहतियात करती हूँ, और फिर भी जो है कहीं ना कहीं कट लग ही जाता है। वो कट लग जाता है वो अलग है, मगर ये जो कटर है ना बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ जी मैंने गोश्त लिया था, मैंने 2 किलो, और इसको मैंने ना बड़े बड़े बोटे कटवा लिए थे। इससे अच्छा ये बड़े बोटों से ये है कि इसके रेशे बड़े अच्छे बनते हैं, यानी लंबे लंबे रेशे बनते हैं। वैसे आप जैसे छोटे बोटे होते हैं ना उनके इतने लंबे रेशे नहीं बनते। तो मैंने बड़े बड़े बोटे कटवा लिए थे। 2 kg जो है ना गोश्त है बग़ैर हड्डी का। इसके बाद मैंने गोश्त लेने के बाद मैंने कहा थोड़ी सी हड्डी भी डाल दो, तो हड्डी से अच्छा सा थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। या फिर नली वगैरह डलवाओ ना तो उसका भी अलग टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे जी एक भगोने में मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन मैंने 1 प्याली आप जो है वो मैंने लिया है ऑयल। उसके बाद मैंने प्याज डाल दी और यहाँ पे कुछ मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, तेज़ पत्ते लिए हैं, नमक लिया है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे जी ये मैंने मसाले निकाल लिए ताकि कोई चीज़ भूल ना जाए। तो निकालने के बाद अब मैं जो है ना प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का सा कलर आने लगे ना पिंक पिंक सा, तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें गोश्त। अच्छा प्याज है ना आजकल इतनी ज़्यादा जूसी आ रही है ना कि उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी होता है कि मेरी तो आंखों में इतने आंसू बह रहे थे मैं बता नहीं सकती। अच्छा जहाँ में मुझे अपना ये बात याद आ गई कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मेरी बड़ी बहन जो है, जो आपने देखा अक्सर मेरी वीडियो में, मेरी बड़ी बहन जो है ना उनकी आदत थी कि वो कमरे में आकर ना प्याज काटती थी। और फिर हम लोग सब बैठे होते थे और हम बोलते बाजी बाहर जाओ, बाहर जाके काटो, मगर पता नहीं क्या था उनको, वो कमरे में लाके प्याज काटती थी और सबको रुला देती थी। और कितनी ड्रामा देखती थी, बड़े शौक से ना ड्रामा देखती रहती थी और प्याज काटती रहती थी। तो मैं जो है मेरी कोशिश होती है मैं जो है किचन में ही काटूँ, ताकि मैं ही अगर रो रही हूँ तो मैं ही रोती रहूँ, कोई दूसरा ना रोए। तो प्याज एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिससे हर कोई जो कटिंग करता है ना उसकी आँखों में आंसू ज़रूर आते हैं। और हमारी अम्मी बोलती थी कि ये अच्छी चीज़ होती है, यानी आँखों का जो गंदा पानी होता है ना वो निकल जाता है। शायद वो इसलिए कहती होंगी कि कहीं काम से ना घबराएं, या पता नहीं कुछ इसमें लोग जी कि किसी को पता हो तो बताइएगा। यहाँ पे जी मैंने ना गोश्त डालने के बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला मैंने। और डालने के बाद थोड़ी देर हम इसको मिक्स करेंगे, इस कलर थोड़ा चेंज हो जाए इसका गोश्त का। उसके बाद हम मसाले शामिल करेंगे। 5 मिनट मैंने इस गोश्त को इसमें भुना अदरक लहसुन में। इसके बाद सारे मसाले ना इसके अंदर शामिल कर दिए। इसका हम कौरमा बना रहे हैं दलीम का। और कौरमा जो है ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप घर में बहुत अच्छा सा और बहुत ज़्यादा आप ना हलीम बना सकते हैं। यानी अगर आप थोड़ा सा भी बनाते हैं ना जी, मैंने आधा किलो से थोड़े से जो है ना गेहूँ मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए थे, आधा किलो दाल ली थी और थोड़ी थोड़ी दालें लिए। तो इसमें इतना सारा बन जाता है माशाल्लाह, पूरा घर खा लेगा। फिर ये है कि महल्ले में भी आप जो आपके करीब हो आप दे दो, और इतनी बरकत हो जाती है ना घर के अंदर। और फिर घर के बनाए हुए दलीम की बात ही क्या होती है। तो मुहर्रम में तो खैर हर जगह से है, बहुत ज़्यादा लंगर बनता है इमाम हुसैनों का। और उसके बाद जो है अपने घर में आप बना के खा लें। तो यहाँ गोश्त डालने के बाद मैंने 5 मिनट जो है ना इस मसाले को गोश्त के साथ भूना। और उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे, इतना पानी डालेंगे कि गोश्त जो है ना इसके अंदर अच्छा सा गल जाए। एक इसके अंदर उबाल आता है तो फिर हम इसको लो फ्लेम में हम पकने देंगे ढककर। उसके बाद में अपना जो काम करना होगा वो अपना काम में करती रहूँगी। तो यहाँ पर जो है दालें भी गल रही हैं, उनको रख दिया पकने के लिए। कौरमा भी माशाल्लाह से जो है बन रहा है। दालों को मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करती हूँ, क्योंकि नीचे से जो है ना ये गेहूँ होते हैं ना वो लगने शुरू हो जाते हैं। फिर अगर जल जाए ना थोड़े से तो फिर इनको आप क्या कहेंगे, एक अजीब सी जो है ना स्मेल आती है, वो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो किचन में जब तक मेरा काम नहीं होता मैं आसपास घूमती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। इसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दालें भी हैं इसके अंदर सारी,
और गेहूँ भी है, तो उसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना तकरीबन 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद हम इसको चलाते रहेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको जो है ना किनारा खोल देती हूँ ताकि इसके अंदर एकदम एयर ना बने, बाहर निकलना शुरू ना हो जाए और फिर चूल्हे ख़राब हो जाते हैं। अभी जो है यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर में ऐसा होता है, जो जो उठता रहता है ना सुबह, तो फिर हम उसका जो है ना फ्रेश नाश्ता बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पराठे बनाकर हॉटपॉट के अंदर भर के रख दूँ और बस वही ठंडे खा लो। तो हमारे जो है ना गर्म ही पराठे बनते हैं और चाय भी फ्रेश बनती है। हत्ता कि अगर मैं अभी चाय बनाऊँगी ना और उसके बाद अगर 5 मिनट बाद या कि 10 मिनट बाद किसी को चाय पीनी होगी या नाश्ता करना होगा, तो वो चाय नहीं पीते, उनके लिए फ़्रेश ही चाय बनती है और उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चाय बनाती हूँ और यहाँ पर जो है ना जो भी नाश्ता करना चाहता है तो उसके हिसाब से एक ही पराठा बनाती हूँ या फिर आमलेट या हाफ़ फ्राई जैसा भी होता है, फिर तभी बनाती हूँ। तो मैं जो है ना फ्रेश आटा गूँथती हूँ। ये आटा रखा हुआ था फ्रिज का, तो उसको बेलने में थोड़ी सी मुझे दुश्वारी होती है, मुझसे फ्रिज का आटे से जो है ना बिलता नहीं है। तो अभी मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया था। यहाँ पे मैं तहसील का नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे जी कुछ कमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं और मैं कहती हूँ अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ बात पता है या कुछ आपको आता है तो दूसरे को सिखाना भी सदका जारी होता है। मेरे पास कमेंट्स आई थी, आंटी आप वज़ू के बारे में बताती हैं मगर आप इसका कुछ हमें बताएं, इसमें क्या फ़ायदा है। तो मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। पहले मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं था, मगर जब से मुझे इस बारे में पता चला ना, यानी हदीस में मैंने पढ़ा था, तब से जो है अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ू में रहने की कोशिश करती हूँ। और फिर जब आप वज़ू में होंगे ना तो अपने आप को आप ख़ुद आपको लगेगा कि हम जो है ना किसी हसार में आ गए हैं और हम जो है बस कोई ऐसी बात ना करें जो गुनाह की मुर्तकिब हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ वज़ू के हवाले से कि वज़ू में जब आप रहेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ख़ुद एक हल्कापन महसूस होगा और आपको सुकून सा रहेगा और आपका दिल करेगा कि बस आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो तो आप अपने हाथों से कर रहे हैं, मगर ज़बान से जो है ना आप अल्लाह का विर्द जारी रखें, कलमा तैयबा पढ़ते रहें, तीसरा कलमा पढ़ते रहें या फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। कुछ भी आप जो है अच्छे आप जो है ना वो काम करते रहें तो आपको ख़ुद जो है ना वज़ू जो है ना आपको ख़ुद गुनाहों से दूर रखने की कोशिश करेगा। तो थोड़े दिन आपको थोड़ा ऐसा लगता है, यानी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में वज़ू करना थोड़ा मुश्किल होता है फजर में, मगर ये है कि बस जो आदी हो जाते हैं ना उनके लिए फिर ये आसानी हो जाती है, हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। तो जब हम वज़ू करते हैं ना और अपना हाथ धोते हैं तो अल्लाह से ही कहते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन हमारे नामा अमाल हमारे दाएं हाथ में देना। और जब हम कुल्ली करते हैं तो अल्लाह से हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ज़बान को पाक रखना, इस ज़बान से कलमा तैयबा जारी रहे, कोई बुराई गाली गलौज ना निकले। और जब हम अपने नाक में पानी डालते हैं तो 3 बार तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत की खुशबू अता करना। और जब हम अपना चेहरा धोते हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमारे चेहरे को रोशन करना, क्योंकि क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होंगे सियाह चेहरे होंगे और कुछ नूरानी होंगे। जो सियाह चेहरे होंगे वो झूठ मक्कार और धोखा देने वाले होंगे और अल्लाह से अहद करके तोड़ने वाले होंगे, जबकि नूरानी चेहरे वाले अल्लाह के दोस्त, दूसरों का ख्याल करने वाले और हमेशा सच बोलने वाले, नमाज के पाबंद और वज़ू के पाबंद रहने वाले होंगे। और कोहनियों तक हाथ धोना और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ये मेरा हाथ सदका मेरे हाथ से निकले और मुझे कोई ऐसे काम ना हो मेरे हाथ से जो किसी को ऐज़ा दें, और बाएं हाथ में अमाल ना हो हमारे। तो गर्दन को जब हम मसा करते हैं और धोते हैं तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मेरी गर्दन को जहन्नम के अज़ाब से मुझे महफूज रखना। पाँव को धोते हैं तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक मेरे कदमों को बुरे रास्ते पे चलने से महफूज रखना। तो बस ये है कि इंसान को जब अल्लाह का खौफ होगा ना तो वो अपने आप को खुद ही गुनाहों से बचाने की कोशिश करेगा। और वज़ू मेरे ख़्याल में एक इतना पावरफुल वज़ू होता है कि हमें जो है ख़ुद वो रोकता है बुराइयों से, झूठ बोलने से और तमाम बुरे ऐसे कोई बुराइयां करने से, ग़ीबत चुगली करने से खुद हमें रोक देता है कि नहीं नहीं हम वज़ू से हैं, हम कोई ऐसा काम ना करें, अल्लाह देख रहा है हमें। तो कोशिश क्या करें कि आप वज़ू में रहें, इससे आप पाक साफ़ भी रहेंगे और सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है छोटे छोटे जो है सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक दे और छोटे छोटे कामों से जो है ना आप सीखते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हैं, मगर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक हमें अच्छे ही काम करने की तौफीक देना। फिर बाज़ लोग में अगर कोई आप लोगों से बात करती हूँ तो
कोई कहता है कि आप हमें भाषण दे रही हैं या हमें जो है ये पता है बात, तो बहुत अच्छी बात है, मगर यह है कि आप कोई अच्छी बात करते हैं ना तो वो भी सदका जारी होती है। काम तो अपनी जगह है, बाकी इंसान की जो है ना ज़िंदगी का ये एक हिस्सा है जो कि हमें जो है ना दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चलना है। ये नहीं है कि हम दुनिया में मस्त हो जाएं और बस खाएं पिएं और बस अपनी फैमिली को देखें या दूसरों से मिलना जुलना ये करते रहें। हमें दीन को भी लेके चलना है, क्योंकि हमें इसका हिसाब देना है। यहाँ पे जी गोश्त को मैंने निकाल के ना कौरमे से, और मैंने इसको जो डंडे से ना उसके रेशे बना लिए, डंडे से कूट लिया। और अभी तो मेरे में इतनी ताकत है नहीं हाथों में, मैं जो है ना इसको दलीम को जो है मैं घोटने से घोटूँ। और यहाँ पे फिर मैंने जो है ना इसको मिक्सर में जो है ना मैंने डाल के ना इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा ब्लाइंड कर रही हूँ, ताकि जो गेहूँ और दालें है ना अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो अभी लाइट गई हुई है, सोलर जो है ना वहाँ चल रहा है, जहाँ ये जो प्लग लगा हुआ है ना, तो अंदर से मैं जो है ना इस जग के अंदर भर भर के जो है ना मैं फिर डाल रही थी भगोने में। तो काफ़ी चक्कर लग गए मेरे। तो बस इसकी जो है ना मेन इसकी घुटाई होती है, बाकी मसालों का बैलेंस होता है और दालों का बैलेंस होता है, आपको इसका ध्यान रखना है। मेहनत जो होती है ना वो ये होती है कि आपको मुसलसल इसको देखते रहना है, चलाते रहना है और ख़्याल रखना है कि दलीम जो है वो जले नहीं और मसाले इसके ज़्यादा जो है फीके या ज़्यादा तेज़ ना हो। नमक में हमेशा कमी ही रखती हूँ। और ये है कि कौरमे भी मैंने थोड़ा डाला है, दालों में भी मैंने थोड़ा डाला है। फिर ये है कि जिसको अगर इसको किसी को कम लग रहा है तो ऊपर से आप जो है आप डाल सकते हैं नमक, मगर अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो ब्लड प्रेशर भी रहता है। और आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में ज़्यादा ख्याल रखा करें, सर्दियों में ज़्यादा जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अल्लाह पाक बस सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और बाद लोगों को जो है ना ये ख़ानदानी होता है ब्लड प्रेशर, ये नहीं होता कि आप ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं तो उससे हो गया। कुछ ख़ानदानी ऐसा चलता है कि छोटी छोटी उम्र में हो जाता है। और ज़्यादा टेंशन है इतनी आजकल, बस के क्या बताया जाए, इतने बखेरे हैं वो कुछ इंसानों ने कर लिए हैं, और कुछ जो है दुनिया के बखेरे इतने ज़्यादा हैं कि इंसान रिलैक्स हो ही नहीं सकता। यहाँ जी मैंने जो है ना इस तरह से सारी दालें ब्लेंड कर ली थी। ज़्यादा मैंने बिल्कुल मिक्स नहीं करा कि बिल्कुल जो है ना वो एकदम मिक्स हो जाए और बिल्कुल पिस जाए, ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। तो थोड़ा सा दाना होना चाहिए इसके अंदर। वो मैंने जो है ना अभी दालों को सारा अच्छा सा मिक्स कर लिया। इसके बाद जो हमने रेशा बनाए थे ना हमने, वो हम डाल दिया और इसके अंदर जो कौरमे का जो सालन था ना वो डाल दिया इसके अंदर। और अभी जो है ना पकने के लिए तकरीबन आधा घंटा लगेगा, तो लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे गुड़िया भी आ गई माशाल्लाह, अंबर भी आ गई थी, तो यहाँ पर मैं पुदीना वगैरह जो इसका हरा मसाला ना वो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। तो हरा मसाला इसका जो जब तक ना हो ना तो दलीम का मज़ा ही नहीं आता खाने में। यहाँ पे अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना जो है ना इसकी कटिंग में कर रही हूँ, और अभी जो है इसका तड़का लगाना भी बाकी है। सारा जो होता है ना दलीम को तैयारी करने में इसमें टाइम लगता है, तो क्योंकि मैंने सुबह चढ़ाया था इसको 9 बजे और अभी रात के 9 बज गए हैं, तो तकरीबन 10 से 12 घंटे लगते ही लगते हैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना होता है। यहाँ पे जो भी जो है ना मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं चाह रही थी बहुत सारा मैं जो है ना इसका ब्राउन प्याज बनाऊँ, मगर प्याज ऐसी जूसी है ना कि बस वो जो मैं बघार इसका तैयार कर रही थी ना, तो कढ़ाई में डालने के बाद इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। और प्याज जो है ना मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी शामिल किया था, मगर ऐसी कड़क नहीं बनी जैसी कड़क होनी चाहिए थी, क्योंकि प्याज जो है ना अब जो ये प्याज आ रही है ना बहुत ज़्यादा जूसी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है। तो जी अभी जो है मैं यहाँ पर दलीम का तड़का तैयार कर रही हूँ। तो प्याज मैंने यहाँ पर जो है कटिंग कर ली, और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं ऑयल में डाल रही हूँ। अच्छा प्याज जो है ना इतनी ज़्यादा जूसी आ रही ना कि जब मैंने ऑयल में डाली ना तो काफ़ी देर तक तो ऐसे ही लगा जैसे इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल दिया किसी ने, यानी पकने पे नहीं आ रही थी। तो फिर यह है कि अभी मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ। थोड़ा सा मैंने नमक भी इसके अंदर शामिल किया कि ये जो है ना क्रिस्पी बन जाए, मगर इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनी नहीं जैसे दलीम में जो है ना प्याज बनती है ना वो डलती है ऊपर से क्रिस्पी। तो ये तो हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा जो ब्राउन प्याज होती है वो डाल के खाते हैं। यहाँ पे जो दलीम जो है मैंने इसको जो है दोबारा से मैंने चलाया, फ़ाइनल हो गया माशाल्लाह से। खुशबू आने लगती है अलग ही, जब पक जाता है ना तो तब अलग से खुशबू आने लगती है। और अभी जो है मैं इसके अंदर डालूँगी
पुदीना मैंने कटिंग करके और अच्छा सा मैंने धो दिया। अदरक भी मैंने कटिंग कर दी है, हरी मिर्ची भी कटिंग कर दी, उन सबको मैंने धो लिया था। यहाँ पे जी हम डालेंगे पुदीना। इसमें पुदीने से जो है बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और अभी मैं आप यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बस देख के मेरा दिल करने लगा कि मैं भी खा लूँ, क्योंकि ये जो है ना बड़े मज़े की चीज़ होती है वाकई। यहाँ पे जी थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, अदरक डाली कटी हुई, और यहाँ पे चाट मसाला डाला है थोड़ा। उसके बाद पिसा हुआ ज़ाफ़रानी गरम मसाला डाला है, जिसकी मैंने आप लोगों को रेसिपी दी थी कि ज़ाफ़रानी गरम मसाले की। तो बस थोड़ा सा डालते हैं, चौथाई चम्मच, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही ना इसकी, बस घर के बने हुए मसालों की बात ही कुछ होती है। ब्राउन प्याज हो गई, वो थोड़ी मैंने प्लेट में निकाल ली, और बाकी जो है ना तड़का हम ये डाल देंगे माशाल्लाह हलीम में। तो जी कैसा लग रहा है आपको, आप मुझे बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगा माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। यहाँ पे जी मैंने जो कौरमे का रोगन था ना, वो मैंने एक प्याली में निकाल लिया था। तो इसको हम बोलते हैं देहरी का रोगनी हलीम। और बस कभी मेरे मुँह से हलीम निकल जाता है, कभी दलीम निकल जाता है। तो ये होता है कि कोई बात नहीं, मगर ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं दलीम बोलूँ। यहाँ पे जी रोगन हमने डाल दिया, फ़ाइनल हो गया। अभी मैंने लो फ्लेम पे इसको जो है ना कर दिया है, ताकि गरम गरम रहे, और गरम खाने का जो है ना अलग ही मज़ा होता है। मगर मेरे हस्बैंड को ठंडा अच्छा लगता है, वो ठंडा खाते हैं। वो कहते हैं नहीं गरम करके मत दो मुझे, ऐसे ही ठंडा दे दो। तो बस अपनी अपनी पसंद है। अभी माशाल्लाह से हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, दस्तरखान पे बैठ रहे हैं। और अभी जो है ना बस मैं निकाल रही हूँ डिश में। तो ये देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा ज़बरदस्त बनाया है, गोश्त और दालें बिल्कुल परफेक्ट है। तो जी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके हलक से उतर ही नहीं सकती जब तक आप इधर उधर आप बांट ना दो। तो यहाँ पे मैंने महल्ले में भी जो है ना आसपास में मैंने भिजवा दिया था, और बाजी के भिजवाया। बाकी ये होता है कि जैसे इनकी गाड़ी ख़राब हुई है, तो फिर मैंने मोहसिन के हाथ भिजवा दिया था, और उसके ससुराल भिजवा देता, यानी मुअत्तर के घर, मुअत्तर माई है तो फिर माई भिजवा देता। और अंबर की सास का, अंबर का, गुड़िया का, इनके मैंने जो है ना पैक करके रख दिए। मैंने कहा जब जाओ तो ले जाना, क्योंकि दूसरे दिन मुझे ना दलीम का जो टेस्ट है ना मुझे दूसरे दिन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप नोट करिएगा, जब जैसे आप बनाते हैं ना, यानी कड़ी बनाई या आपने दलीम बनाया या फिर निहारी बनाई, उस टाइम आपको इतनी मज़े की नहीं लगेगी जितना आपको दूसरे दिन लगेगी। हो सकता है मैं पकाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता हो और किसी को ना लगता हो, क्योंकि मेरे पकाते पकाते ही ना नीयत भर जाती है। मुझे इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता टेस्ट, जितना मुझे दूसरे दिन अच्छा लगता है। तो इस दिन तो मैंने खैर कितना कोई ख़ास मैंने खाया नहीं, जितना ऐसे भूख होती है तो बस थोड़ा सा मैंने चखा था, उसके बाद मेरी नियत ही भर गई। और यहाँ पर जो है ना अभी हम जा रहे हैं, अभी ड्राइंग रूम में हम लोग बैठ के खाते हैं, नीचे बैठ के खाते हैं माशाल्लाह बैठ के खाना। अब ये गुड़िया ज़ैनब को ऊपर दे के आ गई ना, कहाँ वो हो रहा तुम्हारा सुकून, उसने टेबल फेंक दी। तबाही, अब ये तबाही मचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम कैसा बना बताओ? हलीम बहुत अच्छा बना है कैसे बना? मज़ेदार, सिरका बोला है, अंबर ने खाया? बहुत मजेदार बना है। बिरयानी यार ये तो बघार। अच्छा एक सेकंड, जानी पापा को भी दो मेरे से लंबे हाथ। तो जी यहाँ पे मैंने सबके हिस्से जो है ना बना के रख दिए ताकि इनको मैं भिजवा दूँ। तो अभी यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। यहाँ पर शोर इतना ज़्यादा हो रहा था क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना बड़े शोर मचाते हैं। आप लोग हमारी बातें सुनते हैं तो आपको भी हंसी आती है, कैसी कैसी बातें हो रही हैं, बच्चे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से ज़रूर पूछती हूँ जब खाना कुछ भी बनाती हूँ, बताओ कैसा बना, तो बोलते हैं अच्छा बना है। मैं कहती हूँ बताती क्यों नहीं हो सही से, बोलते हैं अच्छा बना तभी तो मैं खा रहा हूँ। तो बाद लोगों की आदत होती है, बाद लोग इज़हार नहीं करते, ना ही जो है इस तरह से अपनी बातों से ऐसा इज़हार करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी आदत होती है, मैं समझ चुकी हूँ अब सबको। यहाँ पर जी महल्ले में जो बर्तन दिए थे ना वो आ गए धुल के, और उन्होंने खुद ही धो के दे दिए। मुझे पानी का गिलास रख के ना नमाज पढ़ रहा है, मैं पढ़ती हूँ ना पानी का गिलास रख पानी पी रहा है फिर रख रहे हैं। हाँ बच्चे कैच कर, मैं पानी पीती हूँ ना नमाज सलाम पढ़ के, तो वो पड़ता है ना जो आप करोगे बच्चे। बेटा उधर मत रखो, ज़ैनब तोड़ देगी गिलास। पढ़ ली आपने, नमाज पढ़ ली? हाँ नमाज का हिस्सा ये देखो ज़ैनब को ये शर्ट
तो जी अल्लाह का शुक्र है, खाना वाना सब ने खा लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सब बारी बारी से ईशा की नमाज़ अदा कर रहे थे। और यह है कि बच्चे भी देखते हैं ना, तो बच्चे भी अपनी नमाज़ ला ला के ना नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। और मैं कहती हूँ यही उम्र ऐसी होती है, ये बच्चे हर चीज़ कैच करते हैं और बड़ों को देख के उनसे उनकी तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह हरकतें करना चाहते हैं, या फिर अपने बड़ों को देखते हैं घर में, या फिर अपने टीचर्स को देखते हैं, उनसे ही सीखते हैं। अच्छी चीज़ें सिखाएं बच्चों को, अल्लाह पाक बस सब बच्चों को नेक बनाए। यहाँ पर मुअत्तर भी आ गई थी रात को, तो यहाँ पर ना बस मेरे कमरे में महफिल जमी रहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह से रौनक लगी रहती है। और अंबर से भी बोल रही थी भाई सबके लिए दुआ करना, क्या पता किसके लिए किसके हक़ में दुआ कबूल हो जाए। तो बस ये है कि इसी तरह से अच्छा टाइम पास हो जाता है। और बच्चों के लिए मैं पॉपकॉर्न बना के लाई थी, इनको ज़ैनब को बड़ी अच्छी लगती है और हुसैन को। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।